जॉब करने वाला आदमी हमेशा मिडिल क्लास ही क्यों रह जाता है? जॉब करने वाला आदमी हमेशा एवरेज लाइफ ही क्यों जीता है? क्या आपने किसी ऐसे अल्ट्रा रिच इंसान को देखा है जो कि अल्ट्रा रिच बना हो केवल जॉब करके? आपने नहीं देखा होगा। क्यों एक जॉब करने वाला आदमी हमेशा मेडियोकर ही रह जाता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और एक ही सिंपल रीज़न है। इस सिंपल रीज़न के बारे में बात करने के पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक मोटी लड़की है जो कि अपने घर से निकलती है और अपने जॉब प्लेस पे जाना चाहती है। उसका जॉब प्लेस उसके घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। जब वो निकलती है तो देखते है कि इतना धूप है, इतना दूर डिस्टेंस है, मैं तो थक जाऊँगी, मेरी तो साँसें फूलने लगेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं टोटो ले लेती हूँ, मैं ऑटो कर लेती हूँ, मैं बस पकड़ लेती हूँ और वो बस पकड़ के निकलती है, अपने जॉब प्लेस पे जाती है, दिन भर का काम करती है और वापस जब वो शाम को रिटर्न हो रही होती है तो उसको भूख लग चुकी होती है। उसके अंदर क्रेविंग होती है कि मैं कुछ खा लूँ। तो आस-पास देखती है, कुछ उसको फ़ास्ट फ़ूड के स्टॉल्स दिख रहे होते हैं। वहाँ पे चाउमीन, बर्गर बिक रहा होता है। वो कुछ चाउमीन, बर्गर खाती है और उसके बाद से अपने घर पे वापस आती है। एक दूसरी लड़की है, वो भी मोटी लड़की है। उसके लिए भी उसका जो जॉब प्लेस है, उसका डिस्टेंस इक्वल ही है, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। लेकिन वो ये चीज़ सोचती है कि मुझे तो फिट होना है और मैं फिट होने के लिए क्या करूँ? जो फिट लोग हैं, वो इतने डिस्टेंस को तो पैदल ही नाप देते हैं। तो मैं भी पैदल ही जाऊँगी अपने जॉब प्लेस पे। वो 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल जाती है। वो अपने जॉब प्लेस पे रहती है। शाम को जब वो रिटर्न होती है तो उसके अंदर भी क्रेविंग होती है, मुझे भूख लग चुकी है, अब मुझे कुछ खाने को चाहिए। लेकिन देखती है कि आस-पास में बर्गर और यही सब सारी चीज़ें मिल रही होती हैं जो कि फ़ास्ट फूड हैं। तो वो किसी भी तरीके से अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि मुझे फिट होना है। उसके बाद से वो आती है आगे, वो देखती है कहीं पे फ्रूट्स बिक रहा होता है, कहीं पे कुछ सैलेड उसको मिल रहा है या फिर जूस कहीं पे मिल रहा है, तो उन चीज़ों का सेवन करती है। फिर घर पे आके वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती है। इन दोनों लड़कियों के बीच में एक ही चीज़ का डिफ़रेंस है और वो है आइडेंटिटी। एक लड़की अपने आप को मोटा मानती है और दूसरी लड़की अपने आप को फिट करना चाहती है, वो फिट होना चाहती है। अगर आप मोटे ही अपने आप को मानते रहेंगे ना, तो आप कभी भी ऐसे इस डिस्टेंस को पैदल कवर नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो इतनी दूर जाके थक जाऊँगी, तो मुझे ई-रिक्शा चाहिए, मुझे रिक्शा चाहिए, मुझे बस चाहिए। लेकिन जो इंसान ये सोचेगा मुझे तो फिट होना है, फिट होने के लिए जो फिट लोग काम करते हैं, मुझे भी वही सारे काम करने हैं, तो वो लड़की पैदल जाएगी। और उधर से रिटर्न होने में भी जो उसने सोचा कि मुझे फिट होना है तो मुझे कुछ अच्छा खाना खाना होगा, मुझे जंक फूड को अवॉइड करना होगा। यहाँ पे भी केवल आइडेंटिटी का ही डिफरेंस है। यहाँ पे अपनी केवल क्रेविंग को कंट्रोल करने का ही नहीं है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या नहीं बनना चाहती हूँ। एक के अंदर है कि मुझे केवल भूख मिटानी है और एक के अंदर है कि मैं अपने आप को फिट बनाना चाहती हूँ। यही होता है सारे जॉब करने वाले लोगों के साथ कि जब इंसान जॉब करता है ना, तो अपने आप को केवल जॉब करने वाला समझ लेता है। और जॉब करने वाला समझ लेने के कारण से उसके अंदर, उसके माइंड में बहुत सारे संस्कार ऐसे इम्प्रिंट हो जाते हैं, यार मैं तो जॉब करता हूँ, तो मैं तो बिज़नेस में तो माइंड लगा ही नहीं सकता। मैं तो समय ज़्यादा दे ही नहीं सकता। मेरे पास समय कहाँ है कि मैं जो सेल्फ हेल्प की जो बुक्स है वो सब पढूँ। मेरे पास समय कहाँ है कि मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे पाऊँ। मेरे पास समय कहाँ है कि मैं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बारे में सोच पाऊँ। लेकिन वही एक इंसान जो अपनी जॉब से सैटिस्फाइड नहीं होता है ना, वो ये सोचता है कि मुझे ये जॉब तो नहीं करनी है। मुझे कोई बड़ा काम करना है लाइफ में और बड़ा काम करने के लिए जो बड़े लोगों ने आज तक किया है, मुझे वो सब सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जब इंसान ये सोच लेता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं दलदल में फँसा हूँ, मुझे कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके पास टाइम कहाँ से निकल के आता है, एनर्जी कहाँ से निकल के आती है, इंस्पिरेशन कहाँ से निकल के आता है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। वो चारों तरफ से आने लगता है उसके पास। तो डिफरेंस जो है ना, हम लोग आइडेंटिटी के कारण से क्रिएट कर रहे हैं। हम जो जॉब में फँस के अपने आप को मीडियोकर बनाए हुए हैं, एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं और एवरेज लाइफ ही जीते-जीते मर जाएँगे, उसका केवल एक ही कारण है कि हम अपने जॉब को अपना आइडेंटिटी बना चुके हैं। 9 टू 5 का जॉब करना बुरा नहीं होता है, लेकिन उसको अपनी पहचान बना लेना बुरी बात है। क्योंकि उस पहचान को बना लेने से ना, आप छोटे हो जाते हो। आप अगर मेढक हो, तो आप सोचो कि आप मेढक हो। ये नहीं कि आप कुएँ में रह रहे हो तो आप सोच रहे मैं कुएँ का मेढक हूँ। वो मेढक समुंदर में भी रह सकता है, नदी में भी रह सकता है, ओपन लैंड पे भी रह सकता है। आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जानो और ट्रू आइडेंटिटी अगर आपकी कुछ नहीं है, आपको लगता है, तो अपनी आइडेंटिटी बनाओ।
सोचो कि आप करना क्या चाहते हो, सोचो कि आप बनना क्या चाहते हो। बार बार उसके बारे में विचार करो, बार बार उसी को अपने सामने रखो। जैसे कि वो जो सेकंड मोटी लड़की ने रखा कि मुझे फिट होना है तो मुझे इतनी दूर तक वॉक करके जाना चाहिए, मुझे फिट होना है तो मुझे जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को लगातार खुद को नहीं बताते रहोगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, आपका मन जो है, आपका जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड जो है, उसको अच्छे से कैच नहीं करेगा। और अगर वो कैच नहीं करेगा तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको परफॉर्म करनी है वो बनने के लिए, वो पर्सनैलिटी बनने के लिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आज अगर आप सोचते हो कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपको करोड़पति बनना है, तो आपको आज ये मानना पड़ेगा कि आप करोड़पति हो। अब आप ये मत कहना कि करोड़पति मान लेने से मेरे पास पैसे तो नहीं आ जाएँगे, नहीं आएँगे। लेकिन जब आप ये मानोगे ना कि करोड़पति इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, कैसे वो रहता है, कैसे वो खबरें पढ़ता है, कैसे वो कंटेंट को कंज़्यूम करता है, कैसे कंटेंट को अवॉइड करता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है। जब आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे और सुनोगे ना, तो आप अपने आप वो सब चीज़ों को इम्बाइब करते जाओगे। अच्छी आदतों को होने से हमारी अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन हम अगर अच्छी पर्सनैलिटी ही पहले बना लें, तो भी हमारी आदतें अच्छी हो सकती हैं। आप या तो बहुत मेहनत करके ठोकरें अलग-अलग जगह पे खा के करोड़पति बनो, या फिर आज अपना जो एटीट्यूड है वो एक करोड़पति की तरह बनाओ और उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर को चेंज करो, हैबिट्स को चेंज करो। ये टू वे रिएक्शन है। हैबिट से भी आपकी आइडेंटिटी बनती है और आपकी आइडेंटिटी से भी आपकी हैबिट बनती है। ओके? तो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचो और लिखो कि तुम्हें क्या करना है। लिखने से ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही होती है ना, जब आप उसको लिखते हो ना, तो आपको लिखने के लिए एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी पड़ती है कि मुझे अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं एक अल्ट्रा रिच पर्सन बनना चाहता हूँ। मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो। ये जो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स बताई जाती है ना कि लिखा करो, लिखने से ब्रह्मांड अपने आप तुम्हारी तरफ भेज देता है। इसका एक्चुअल में मतलब यही है कि जब आप बार-बार अपनी आइडेंटिटी को जब डिफाइन करते हो, आइडेंटिटी डिफाइन करने से आप अपने आप वो सब एक्टिविटीज़ करने लगते हो जो कि वैसे इंसान को करना चाहिए। आप जब अपने आप को बताते हो कि आप एक अल्ट्रा रिच पर्सन हो, लिखते हो, जो कि आप नहीं हो आज, तो आप कहीं न कहीं अपने माइंड को ऐसे इनपुट देने लगते हो कि आप अल्ट्रा रिच पर्सन हो, तो आपको ऐसे काम ही करना है, ऐसे एक्टिविटीज़ ही आपको परफॉर्म करनी है जो कि एक अल्ट्रा रिच पर्सन करता है। और केवल ये करने से आप उस रास्ते तक पहुंच जाते हो। तो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है वो भी यही कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी यही कहता है। ओके? तो अपने आप को केवल एक जॉब करने वाला कीड़ा मकोड़ा मत समझो। यू आर बिगर देन दैट, यू आर फार 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 बिगर देन दैट। ओके? मैं जो कंटेंट क्रिएशन का जो काम कर रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अपने आप को जॉब का जो कीड़ा मैं समझ चुका था उससे मैं बियॉन्ड फील कर पाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी फील करो। ओके? इन सब चीज़ों के बारे में सोचना और देखना, शायद तुम्हें सही लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।